नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चे की संगठनात्मक रूप से सृजित काशीपुर जिले की एक दिवसीय जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने शिरकत की। कार्य समिति की बैठक में आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा भी की गई। इस दौरान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिला कार्य समिति की बैठक का उद्देश्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ओबीसी समाज के लिए किए गए कार्यों से समाज को अवगत कराना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार ओबीसी समाज के उत्थान के लिए लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये जो संगठनात्मक ढांचा है उसमें उनका एक अपना जो एक अंग है भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चा, उसकी आज ये काशीपुर जिले की जो हमारा संगठनात्मक जिला है उसकी एक कार्य समिति है। इससे पहले हमारी रुद्रपुर में प्रदेश की कार्य समिति हुई थी और प्रदेश की कार्य समिति के बाद सभी जिलों में जो हमारे 19 जिले संगठनात्मक है उत्तराखंड में, सभी में अलग अलग तिथियों पर ये जिला कार्य समिति चल रही है। मेरा भी इधर 9 तारीख से प्रवास लगातार है। मैं इधर चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और ऐसा करके सब जगह मेरा प्रवास हुआ। आज काशीपुर में भी मेरा इसी निमित्त ये कार्य समिति में रहना हो रहा है। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि प्रदेश में लैंड जिहाद के खिलाफ धामी सरकार की कार्रवाई चल रही है, लेकिन वन भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से बनाई गई 300 से ज्यादा मजारों को तोड़ा जा चुका है। खास बात यह है कि इनमें से अधिकतर मजारों का कोई वारिस सामने नहीं आया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन मजारों को किन लोगों ने बनवाया था। पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड में सड़क से लेकर जंगल तक और शहर से लेकर गांव तक बीते कुछ साल में तेजी से वन भूमि पर मजार बनाई गई और इन पर अब बुलडोजर चलाया जा रहा है। खास बात यह है कि इन मजारों के नीचे कोई अवशेष भी नहीं मिला है और न ही कोई व्यक्ति इन पर दावा कर रहा है। बीजेपी पहले से ही मजारों को लेकर लैंड जिहाद की आशंका जताती आ रही है। अब जब विशेष अभियान के तौर पर कार्रवाई शुरू हुई तो खुफिया एजेंसियां भी सजग हो गई हैं। अधिकतर मजारों को तोड़े जाने का कहीं कोई विरोध भी नहीं हो रहा। बहुत से लोग इन्हें मुस्लिम समाज से जोड़कर देखते हैं, जबकि कुछ मजारों के संचालन करते हिंदू समाज के लोग भी पाए गए हैं। मजारों को हटाने का अभियान मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर चला रखा। अगर वो सार्वजनिक संपत्ति है, सरकारी संपत्ति को उपयोग नहीं है, लेकिन हमारा तो कहना है संविधान के हिसाब से हर एक धर्म की भावना का भी सम्मान करना जरूरी है। यह नहीं है कि हम धार्मिक भावना उन्माद के आवेश में आकर अनावश्यक रूप से प्रदेश में या देश में अशांति फैलाएं और वो फिर मामला रुकेगा नहीं। उसका भी ध्यान विशेषकर हमको रखना है। कहीं आपत्ति नहीं है, कुछ नहीं है। वैसे ये हटाने का अभियान तो केवल हिंदू वोटरों को खत्म करने का, हिंदुओं के मंदिर भी तोड़े हैं क्या? बताओ ना। अगर सार्वजनिक जगह पर हिंदुओं के मंदिर ही बने तो तोड़ेंगे उनको। उधम सिंह नगर के किच्छा के अंतर्गत ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कि हादसे का शिकार हुआ युवक किच्छा आया हुआ था, तभी दरऊ चौक के पास एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर बुरी तरह घसीटता हुआ गंभीर रूप से घायल हो गया और कुछ ही मिनट बाद उसकी मौत हो गई। हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं आरोपी चालक मौका देखकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया। साथ ही मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर मृतक के घर में कोहराम मच गया है। इधर नैनीताल रोड से आ रहा था, जैसे दरऊ चौक के पहले पहुंचा तो रॉन्ग साइड से एक मोटरसाइकिल वाला तेजी से निकला जो एकदम उससे टकराया था, जिसकी मौके पे ही डेथ हो गई। जिसके सबको रख के पंचायतनामा हेतु मोर्चरी में रखवाया गया। ड्राइवर और ट्रक को कब्जे में ले लिया गया। ड्राइवर की तलाश है। जनपद पौड़ी में सरकारी संपत्तियों पर हुए अवैध अतिक्रमण को लेकर जनपद पुलिस भी एक्टिव मोड में आ गई है। एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने जनपद के सभी सीओ सर्किल को निर्देश जारी करते हुए कहा कि तहसील स्तर पर एसडीएम के साथ समन्वय स्थापित करते हुए
सरकारी संपत्तियों पर अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया जाए और उसके बाद फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। जो सरकारी संपत्ति पे अतिक्रमण हो रखे हैं उनके चिन्हीकरण की कार्रवाई जो है उनको संबंधित क्षेत्राधिकारी को बताया गया है कि अपने अपने जो उनके एसडीएम्स हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए जो विभाग हैं जहां पे जो जिन सरकारी भूमि पे अतिक्रमण हो रखा है, भले ही पीडब्ल्यूडी हो, फॉरेस्ट है, उसका चिन्हीकरण जो है वो डिटेल में करवा लें और उसके बाद फिर अतिक्रमण मुक्त की जो कार्रवाई है वो भी साइमल्टेनियसली हमारी जारी है। रुड़की में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। बता दें, अभियान रुड़की सती मोहल्ला अनाज मंडी और बेटीगंज बाजार में चलाया गया है। इस दौरान अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई और साथ ही कई दुकानदारों के नगर निगम की टीम ने चालान भी काटे। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने बताया कि रुड़की सती मोहल्ला अनाज मंडी, मेन बाजार, बेटीगंज में अभियान चलाया गया और आगे भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान इसी तरह जारी रहेगा। लगातार इसकी कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले विगत 1 महीने से हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं अतिक्रमण हटाने की। आज हमने पूरे बेटीगंज मार्केट है, सती मोहल्ला है और आपका अनाज मंडी है, इस एरिया में पूरी कार्रवाई करी है। जो भी दुकानें हमें लगा है कि बिल्कुल अतिक्रमण है और दिवाले भी आगे हटते हैं तो हमने सारी तोड़ी भी हैं और उनको नोटिस भी दिया और चालान भी दिया। आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल आगे भी जारी रहेगा। लगातार करते रहेंगे ये कार्रवाई ताकि बड़े शहर में लोगों को निजात मिले। और चंपावत के पूर्णगिरी धाम में इन दिनों मां पूर्णगिरी के भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस मेले में भारी संख्या में यूपी और नेपाल से श्रद्धालु मां पूर्णगिरी मेले में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। वहीं हल्द्वानी से आए श्रद्धालुओं के साथ 2 जुड़वा बकरों ने वहां से गुजरने वाले श्रद्धालु और स्थानीय दुकानदारों का मन मोह लिया। बताया जा रहा है कि दोनों बकरे लगभग 20 मिनट तक लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। इतना ही नहीं, श्रद्धालु और स्थानीय लोगों ने तो जुड़वा बकरों के फोटो भी खींचे। वहीं मौजूद भैरव मंदिर स्थित दुकानदार सुरेश मेहर ने बताया कि पहली बार पूर्णगिरी धाम में 2 जुड़वा बकरे पहुंचे जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे। वह एक बराबर वजन के दिख रहे थे। उन्होंने बताया कि हल्द्वानी से पूर्णगिरी दर्शन करने आए श्रद्धालु दोनों जुड़वा बकरों को मां काली और मां पूर्णगिरी के दर्शन कराने लाए थे। दर्शन के बाद लौटते समय दोनों जुड़वा बकरे करीब 20 मिनट तक वहां से गुजरने वाले श्रद्धालु और दुकानदारों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। अरे आज उसको देख, बकरों को देख के आज बहुत ही खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। हम लोग भी बहुत प्रसन्न हो गए। एक जैसे थे, सेम कहते, सेम वजन, सेम शकल, सेम कान, सेम नाक, सेम सब सेम। वो पूरी पूर्णगिरी में वो आकर्षण का केंद्र बने रहे। और खबर देहरादून से है, जहां दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर सीएम धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी उपस्थित रहे। सीएम ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार आयुष चिकित्सा को बढ़ावा दे रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। होम्योकॉन 2023 यहाँ पर आयोजित हुआ। इसमें हमारे बहुत सारे होम्योपैथी से जुड़े हुए, चिकित्सा क्षेत्र में जुड़े हुए अनेकों विशेषज्ञों ने और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने भाग लिया है। तो निश्चित रूप से ये उत्तराखंड यहाँ देवभूमि है
वहीं ये आयुष भूमि भी है, आयुष के साथ साथ योग भूमि भी है। तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं उससे तमाम प्रकार की जो चर्चा होती है, जो उसमें एक मंथन होता है, चिंतन होता है, उसमें से सकारात्मक रूप से तमाम सारे चीजें बाहर आती हैं, तमाम चीजों पर चर्चा होती है। वो कहीं न कहीं जो हमारा संकल्प है कि इसको आयुष का प्रदेश बनाएंगे, आयुष हमारी पहली प्राथमिकता है, उस दिशा में ये बहुत कारगर होगा। मैं इसके आयोजन के लिए सभी को बधाई देता हूं और हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अश्विनी चौबे जी यहाँ पधारे हैं, उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि वो भी आयुष के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में उन्होंने काफी काम किया है, आप सभी जानते हैं, तो उनका भी एक बार स्वागत। हमारे मुख्यमंत्री जी उपस्थित हो चुके हैं, मैं बहुत बहुत स्वागत। बाजपुर के एक होटल में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम ने छापेमारी की, जहां टीम ने एक युवक और स्कूली छात्र को एक साथ पकड़ा। वहीं पुलिस ने होटल के 2 मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम इंचार्ज बसंती आर्य के नेतृत्व में होटल में छापेमारी की गई, जहां एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने एक कमरे में एक युवक और स्कूली छात्रा को एक साथ पकड़ लिया है। सूचना मिलने से ही बाजपुर सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी और दोराहा चौक की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने होटल का संचालन कर रहे 2 युवकों और कमरे में पकड़े गए युवक और स्कूली छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तीनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया। वहीं बाजपुर सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि देह व्यापार की सूचना पर छापेमारी की गई और होटल पर कार्रवाई करने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया। देखिए, ये काफी दिनों से हम लोगों को ये शिकायत मिल रही थी कि बाजपुर के ये होटलों में जो है अनैतिक देह व्यापार से संबंधित जो है कार्य हो रहे हैं, जिसमें कल 13 तारीख को हमारी एंटी ह्यूमन टीम वो स्थानीय हमारी पुलिस के द्वारा जो है एक यहाँ बाजपुर के दोराहा पर एक होटल में जो है रेड मारी गई, जिसमें एक युवक व एक किशोरी जो है वो रंगे हाथों उसमें पकड़े गए। उनके पास जो है कुछ इस प्रकार की जो है अश्लील वो भी थे, सामग्री भी उसमें पाई गई है, जिसका जो है ये स्थानीय थाने पर हमारे यहाँ जो है उसके शोषणगत धाराओं में जो है अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। खबर चमोली से है। विकासखंड पोखरी के हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नागनाथ पोखरी में वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट और नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद पंत ने वार्षिकोत्सव का उद्घाटन संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने कहा कि छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक बौद्धिक विकास हो सके। वहीं उप जिलाधिकारी संतोष कुमार पांडे ने कहा कि उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं से समाज और राष्ट्र को बड़ी उम्मीदें होती हैं, उनके कंधों पर ही समाज और राष्ट्र के निर्माण की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने महाविद्यालय की प्रगति और शिक्षण कार्यों पर संतुष्टि जताते हुए महाविद्यालय के कार्यों की सराहना की। वहीं प्राचार्य प्रोफेसर पंकज पंत ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन से धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सभ्यताओं के बारे में सीखने का मौका मिलता है। वार्षिकोत्सव में एक तो महाविद्यालय द्वारा पिछले 1 वर्ष में जो प्रगति की गई है उसके संदर्भ में पूरी एक तो रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है, साथ ही साथ जो साल भर की जो गतिविधियां विद्यार्थियों के द्वारा यहाँ पर संपन्न कराई गई उनका यहाँ पर एक समुचित एनालिसिस के बाद में उनको पुरस्कार वितरण भी किया जाना है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े पद पे आ जाएं और आप प्रतिष्ठित हों, ठीक है। अभी हमारे चमोली जिले के पोखरी गोल बाजार में बीजेपी युवा मोर्चा उत्तराखंड के सहयोग से रविवार को स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शुभारंभ इसका युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत और नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद पंत ने किया। स्वास्थ्य शिविर में 200 से अधिक रोगियों की पेट, कान, शुगर, बीपी, कान, नाक सहित विभिन्न बीमारियों की जांच कर निःशुल्क दवाइयां दी गई। युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत ने कहा कि युवा मोर्चा ने विभिन्न स्थानों पर डॉक्टरों के सहयोग से स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से मानव सेवा ये करते आ रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। हम लोग बलवंती हॉस्पिटल की तरफ से हम लोगों का विजन है कि हम लोग गांव के दूर दराज में जाके लोगों को जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनसे अवेयर कराएं
लोगों को वर्डन लगे। जो आयुष्मान स्कीम है गवर्नमेंट की, बहुत अच्छी स्कीम है, उसके बारे में लोग अवेयर करें। आज का जो ये शिविर है इसमें डॉक्टर उदय शंकर बलूनी, आप लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं और पेट रोग विशेषज्ञ हैं, तो सर आज यहाँ पे आए थे। और हमने चाहे, क्योंकि एक बार में एक विशेषज्ञ डॉक्टर बहुत होता है, साथ में यहाँ पे योगेश भटजी, डॉक्टर योगेश भटजी हैं, आप भी जनरल फिजिशियन हैं, आप यहाँ पे आ रखे हैं। तो हम लोग एक कैंप में एक विशेषज्ञ डॉक्टर को लेके आ रहे हैं, तो एक कैटेगरी में लोग आएंगे तो उसका ज़्यादा बेनिफिट लोगों को मिल पाता है। मोर्चा के लिए कहा जाता है कि कोई भी मोर्चा हो, उस मोर्चे पर खड़े होने की ताकत और हिम्मत भारतीय जनता युवा मोर्चा रखता है, और इसी के निमित्त यहाँ पर एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। और जैसे अभी मयंक पंत जी जो कि इसका नेतृत्व कर रहे हैं, यहाँ पर नागनाथ पोखरी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के प्रवक्ता हैं, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष शशांक रावत जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि अभी जिस तरीके से एक प्रश्न भी पूछा गया, उसका उत्तर मैं सिर्फ ये देना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी संगठन अगर कार्य करता है तो वो अपनी प्रचार प्रसार की बात भी जरूर करता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा मयंक पंत जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सभी युवा मोर्चा के पदाधिकारी, ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता का एक ये मकसद रहता है, एक संकल्प रहता है कि वो जन सहभागिता और जन कल्याण के लिए जितना भी हमसे संभव हो सके उतने हम कार्यक्रम कराने की प्रयासरत रहते हैं। तो उसी के निमित्त आज इस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है। हम पूरी भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष जी, प्रदेश उपाध्यक्ष जी यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। जिला प्रशासन देहरादून की 5 टीमों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान टीमों द्वारा अपने अपने जोन में 37 स्थानों से अतिक्रमण हटाया गया। मिली सूचना के अनुसार नगर निगम देहरादून द्वारा कुल 78 चालान करते हुए पुलिस टीम द्वारा 42 चालान करते हुए 21,000 रुपए का जुर्माना भी किया गया। वहीं परिवहन विभाग द्वारा 117 चालान करते हुए लगभग 3,60,400 रुपए का अर्थदंड वसूल किया गया। ये चीज अतिक्रमण जो है ये कॉन्टिन्यूस प्रक्रिया है हटाने की जो है, और ये बार बार हम उसी जगह पे भी जा रहे हैं जहां हमने पहले हटाए, क्योंकि देखा जा रहा है कि लोग बार बार वहां पे फुटपाथ पे अपना सामान रख दे रहे हैं। तो मेरी तो अपील ही रहेगी सभी से कि हम लोग जो अपना ये अतिक्रमण का अभियान चला रहा है, उसे चला रखा है, उसको सक्सेसफुल बनाने में हमारा सपोर्ट करें, और पेडेस्ट्रियन के लिए जो फुटपाथ है उसको खाली रखें, जिससे पेडेस्ट्रियन कंफर्टेबली उस पर चल पाए। और साथ ही साथ क्योंकि सब लोग अभी पेनल्टी लग रही है, उसके बाद कोई विधिक कार्यवाही करनी पड़े, तो मुझे लगता है ये सब म्यूचुअल एक एमिकेबली ये हो जाए कि सब लोग अपना जो फुटपाथ पे सामान है उसको हटा तक समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट यहां पर तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ सीएम ने कई और बातें भी अपनी सामने रखी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जिस तरह से कमेटी काम कर रही है, ऐसे में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट जल्द तैयार होने जा रहा है। उनका कहना है कि ड्राफ्ट उत्तराखंड सरकार लागू जो करने जा रही है, देश के दूसरे राज्यों की सरकारों को भी समान नागरिक संहिता को लागू करना चाहिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में समान नागरिक आचार संहिता को लेकर पिछले चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बयान दिया था। प्रदेश में दोबारा से बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस की तो कोई ये मांग थी नहीं कि समान नागरिक संहिता लागू करिए। उत्तराखंड की जनता की भी कोई ऐसी मांग नहीं है कि समान नागरिक संहिता लागू करिए। तमाम धार्मिक स्थानों को उजाड़ने का, चाहे वो मज़ारे हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मठ हो, कांग्रेस की तो कोई मांग नहीं थी। आप ऐलान कर रहे हैं कि हम मज़ारे उखाड़ रहे हैं, हम धार्मिक स्थान जो इंक्रोचमेंट में उनको उखाड़ रहे हैं, ये हमारी कभी मांग नहीं रही। उत्तराखंड की जनता की तो ये मांग है कि भैया भर्ती घोटाले में जो अपराधी थे, हाकम सिंह, संजय धारीवाल, जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, उनके पीछे किन लोगों का हाथ था उसका तो पर्दाफाश करो। उत्तराखंड के करोड़ों नौजवान, उत्तराखंड के लाखों नौजवान जिनके आपने विश्वास पर विश्वासघात किया है, उसके बारे में आप कुछ बोल नहीं रहे। राज्य में बेरोजगारी चरम पर है। बेरोजगारी 50 वर्षों में इतनी कभी उत्तराखंड में नहीं रही जो आज बेरोजगारी है, उसके बारे में आप कुछ बोल नहीं रहे हो। अंकिता भंडारी के मामले में वो वीवीआईपी कौन था जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिनका वो रिसोर्ट था, वो इंतजाम कर रहे थे, उस लड़की को जबरदस्ती
वेश्यावृत्ति में धकेलने की कोशिश हो रही थी। वो कौन वीवीआईपी था, उसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हो। राज्य के अंदर विकास का पहिया पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, उसके बारे में आप बात कर नहीं रहे हो। पूरे देहरादून का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरा शहर खोद के रख दिया और करोड़ों करोड़ों रुपए का यहाँ पर घोटाला हो गया, उसके बारे में आप बोल नहीं रहे हो। पूरे देहरादून से लेकर के राज्य के लोगों को खनन जो बिल्डिंग मटेरियल है वो चौगुने दाम पर मिल रहा है, 4 गुना दाम पर। पूरे राज्य में अवैध खनन हो रहा है। कैग की रिपोर्ट कह रही है कि अवैध खनन हो रहा है, उस पर आप बोल नहीं रहे हो। हम मजारे उखाड़ रहे हैं, हम समान नागरिक संहिता ला रहे हैं। अरे भैया लाते रहो, हाथ जोड़ करके विनती है कि आपको जनता ने इस राज्य में इसलिए बागडोर सौंपी थी कि बेरोजगारी पर कुछ करिए, महंगाई पर कुछ करिए, राज्य के विकास के सवालों पर कुछ करिए। ये उल्टी सीधी बात है। आज नागरिक संहिता लाएंगे, हम यहाँ पर मजारे उजाड़ेंगे, हम यहाँ पर धार्मिक स्थलों को उजाड़ेंगे, ये इसके अलावा इस सरकार का कोई काम नहीं रह गया। 1 साल से ऊपर इस सरकार को सत्ता में बने हुए हो गया, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर आज जनता त्राहिमाम कर रही है और सरकार अपना लाग राप रही है। 30 जून तक हमको उसका ड्राफ्ट मिल जाएगा। जो कमेटी ने हमको अश्योर किया है कि हम 30 तारीख तक ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे कि समान नागरिक संहिता हमारे यहाँ को लागू हो और सबसे हम अपेक्षा करेंगे कि पूरे देश के अन्य राज्य भी उसको लागू करें। उधम सिंह नगर जिले में किच्चा कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत किच्चा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। किच्चा पुलिस ने कोतवाली अंतर्गत टीचर कॉलोनी क्षेत्र से पति पत्नी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही करीब 6 लाख से अधिक कीमत की अवैध स्मैक बरामद की गई। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और इसी के क्रम में एक बड़ी सफलता सीओ किच्चा के नेतृत्व में मिली है। एक टीम गठित की गई थी जिसको इंस्पेक्टर किच्चा लीड कर रहे थे और इस टीम के द्वारा कड़ी मेहनत के साथ एक टीचर्स कॉलोनी क्षेत्र में अवैध स्मैक का व्यापार कर रहे 3 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला है और 2 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। इनसे टोटल 63 ग्राम स्मैक जो है वो बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 6,30,000 रुपए है। और अब खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन से शुरू हुई गंगा पथ यात्रा का समापन गंगा संगम स्थल देवप्रयाग में हुआ है। यहां पहुंचे गंगा पथ यात्रियों ने गंगा आरती कर यात्रा का समापन किया। यात्रा का उद्देश्य चारधाम यात्रा के पौराणिक मार्ग को पुनर्जीवित करना है। गंगा पथ यात्रा जब विभिन्न पड़ावों से होते हुए बंदरचट्टी पहुंची तो यहां यात्रा में शामिल विदेशी यात्रियों का स्थानीय लोगों की ओर से फूलमालाओं के साथ स्वागत किया गया। वहीं इस पैदल गंगा पथ यात्रा में विदेशी यात्रियों के साथ अन्य श्रद्धालुओं और बच्चों का भी उत्साह देखने को मिला। डीएम पौड़ी का डॉक्टर आशीष चौहान खुद यात्रा में शामिल रहे। इस दौरान यात्रियों ने 19 किलोमीटर का पैदल ट्रैक भी किया। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि यात्रियों और पर्यटकों को यहां की संस्कृति और रीति रिवाज से रूबरू कराने के लिए इस मार्ग को फिर से संचालित किया जा रहा है। इस यात्रा पथ के पुनः संचालित होने से यहां के गांवों में फिर से आर्थिकी लौटने की उम्मीद है, जिससे यहां के स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही पर्यटक प्रकृति के बीच रहकर यात्रा का आनंद उठा सकेंगे। बताया कि भविष्य में देवप्रयाग से आगे श्रीनगर तक भी इस यात्रा पथ को विकसित किया जाएगा। वहीं फिर से पौराणिक चारधाम यात्रा मार्ग को मुख्य धारा से लाने के प्रयास को पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग काफी सराह रहे हैं। साथ ही यात्रियों की भी ये मार्ग खासा पसंद आ रहा है। उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और इतने लोग इसमें शामिल हुए। और अगर ये ट्रैक जो है इस पर काम होता है तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जो वहाँ पे लोकल लोग हैं उनको कुछ ना कुछ रोजगार मिलेगा। और मैं कहता हूँ जल्दी ही ना इस ट्रैक का जितनी जल्दी हो सके, जितनी फास्ट हो सके, इस पर काम होना चाहिए। इसे मेन स्ट्रीम में जल्द से जल्द उसकी डिमांड आप लोग जितना जल्दी हो इतना बेटर रहेगा, ताकि जैसे आज हमने स्टार्ट किया है 200 लोगों के साथ में, फिर लोगों को पता चलेगा कि ये नया ट्रैक ओपन हो गया जो कि बहुत दिन से पहले बंद था, अभी ओपन हो गया तो और लोगों में एक्साइटमेंट आएगा उस ट्रैक को लेकर। देखिए मैं थोड़ा सा पहले अपने बारे में बता दूं। मैं आलोक
और लोकल ऋषिकेश हरिद्वार में टूरिस्ट गाइडिंग का काम करता हूँ। इवन मैं देवप्रयाग में भी गाइड का काम करता हूँ। ठीक है, तो आज बड़े हर्ष की बात है कि सरकार के द्वारा जो रूट खत्म हो गया था उसको पुनर्जीवित किया जा रहा है और ये बहुत अच्छा रूट है। वहाँ पे आप गंगा के साथ साथ चल रहे हैं, सुंदरता है, सब कुछ है, लेकिन क्या है कि संसाधनों के अभाव में या जानकारी के अभाव में ये रूट विलुप्त हो गया था। तो बहुत अच्छा प्रयास। एक इसका अर्थ गंगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से निर्देश भी दिए गए हैं कि गंगा को अर्थ गंगा के तौर पे जो हमें देखा जाना है, तो उस प्रयास को हम इसमें डाल भी रहे हैं। और इसमें मिलेट से रिलेटेड या हमारा जो मोटा अनाज है, पारंपरिक खाना है और पारंपरिक जीवन पद्धति है, उसको भी हम लोग एक तरीके से होम स्टेज और दूसरी चीज़ों के माध्यम से डिस्प्ले करते हैं। सर, आउटलेट भी डेवलप किए जाएंगे इस और जो ये मिलेट्स को लेकर है या अन्य स्थानीय लोकल खाना या स्थानीय उत्पादों को जिस तरीके से हम लोग प्रमोट करेंगे तो हमारे प्लान में है। फर्स्टली हम लोग ट्रैक रूट को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। पौड़ी एसएसपी श्वेता चौबे ने जिले के सभी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों के साथ क्राइम मीटिंग कर लंबित अपराध प्रकरणों की विवेचना की है। साथ ही लंबित प्रकरणों को जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए। एसएसपी ने बताया कि अब तक 7,000 से ज्यादा सत्यापन पुलिस कर चुकी है और सत्यापन की कार्रवाई लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण झूला में भी पुलिस विरुद्ध सत्यापन अभियान चला रही है ताकि ऋषिकेश में भी G20 को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाया जा सके। हमारी अपराध की समीक्षा बैठक है वो की गई। इसमें जो क्राइम से रिलेटेड फिगर्स थे वो डिस्कस किए गए। जो हमारे प्रिवेंटिव कार्रवाई हुई है 60 एक्साइज एक्ट के तहत या NDPS के तहत, MV एक्ट में जो इनके द्वारा कार्रवाई की गई है उसकी पूरी एक डिटेल समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त जो मुख्यालय स्तर पे जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसकी भी समीक्षा की गई। स्पेशली अभी जो सरकारी संपत्ति पे अतिक्रमण हो रखे हैं उनके चिन्हीकरण की कार्रवाई जो है उनको संबंधित क्षेत्राधिकारी को बताया गया है। ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नो पार्किंग जोन में 4 व्हीलर खड़ा करना आपको भारी पड़ सकता है। पुलिस और तीसरी आंख की नजर पड़ते ही क्रेन 4 व्हीलर लाइन को उठाकर कोतवाली ले जाएगी, जिसे छुड़वाने के लिए आपको अपनी जेब जुर्माने के तौर पर ढीली करनी पड़ेगी। पुलिस के मुताबिक 1 महीने में करीब 200 4 व्हीलर वाहनों को पुलिस की क्रेन उठाकर कोतवाली पहुंचा चुकी है। आपको बता दें, जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस ने नो पार्किंग में खड़े वाहनों को क्रेन से उठाने का अभियान खासतौर पर चलाया है। प्रत्येक दिन लगभग 10 गाड़ियां जो है टो करते हैं इससे, और ज्यादा से ज्यादा टो करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो जब से मैं आया हूँ लगभग 200 गाड़ियों से ज्यादा जो है गाड़ियां टो हो चुकी है। और पिछले माह भी जो है 200 से ज्यादा गाड़ियां टो हुई थी। रोड पे जहाँ पे भी गाड़ियां पार्क होती है तो वहाँ पे जाम की स्थिति बन जाती है, क्योंकि हमारी रोड इतनी चौड़ी नहीं है कि वहाँ पे जो है गाड़ी पार्क हो सके। तो जो है ज्यादा फोकस है ताकि जो है रोड जो है बिल्कुल बाधा मुक्त रहे। चारधाम यात्रा के मद्देनजर ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्र में पकड़े गए टप्पेबाज गिरोह के सदस्यों को भले ही पुलिस ने जेल भेज दिया, लेकिन पुलिस अब इस गिरोह के सदस्यों को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। इसलिए ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने शहर के सभी ज्वेलर्स को सतर्क रहने के लिए निर्देशित किया है। इस संबंध में कोतवाल खुशीराम पांडे ने कोतवाली परिसर में शहर के तमाम ज्वेलर्स के साथ बैठक की। उन्होंने प्रतिष्ठानों में लगे CCTV दिन के समय रात को भी चालू रखने के लिए निर्देशित किया है। ज्वेलर्स की दुकान पर काम करने वाले कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। रात को दुकान के बाहर चौकीदार रखने के साथ संदिग्ध दिखाई देने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने के लिए निर्देशित किया। इसके अलावा पुराना सोना चांदी बेचने वालों का रिकॉर्ड भी आधार कार्ड के साथ रजिस्टर में मेंटेन रखने के लिए कहा गया है। देर रात बदमाशों और पुलिस के बीच रुड़की के कौर कॉलेज के समीप मुठभेड़ हो गई। वहीं मुठभेड़ में बदमाशों की गोली से SOG का एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने भी बदमाशों पर जवाबी फायर किया और एक गोली बदमाश के पैर में जा लगी, जबकि 2 बदमाश फरार बताए जा रहे हैं। घायल बदमाश और पुलिसकर्मियों को तुरंत ही रुड़की सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर दोनों का इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कुछ आपराधिक वारदात के लिए कुछ बदमाश आ सकते हैं, इस पर हमारी SOG की टीम लगी हुई थी पहले से गोपनीय सूचना संकलन में। और आज कोर कॉलेज के पास हमारी 3 बदमाश थे जिनकी सूचना प्राप्त हुई थी। थाना भादराबाद SOG की टीम वहां पहुंची वहां पर,
और जब उनको पकड़ने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के तो गोली लगी है पुलिस की तरफ से, एक हमारा एसओजी का कांस्टेबल है वो इंजर्ड हुआ है, जिसको अभी हॉस्पिटल में देखा गया है, नॉर्मल अभी चीजें लग रही है यहाँ पर, पूछा गया डॉक्टर से। साथ ही साथ इसमें 2 अन्य लोग थे जिसमें जो फरार हुए मौके से, जिसकी कॉम्बिंग चल रही है। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। हर मुद्दे पर